हेलो स्टूडेंट्स, 10 MCQs इन 10 मिनट्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए कंटिन्यू रखते हुए अब हम आगे करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चंस और किसके इंडियन पॉलिटी के, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से पूछा जाता है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो फेडरल टर्म है वो कहाँ आपको देखने को मिलता है, कहाँ आप इसको सुनते हो। तो एक प्रियम्बल में देखते हो, या आर्टिकल 368 में, या पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, या नन ऑफ द एबव में। देखिए, जो इसका आंसर है दैट इज नन ऑफ द एबव। तो अगर आप इस बॉक्स को पढ़ें तो इसने बोला है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फेडरल नाम का जो टर्म है ये पार्ट 1 में दिखता है। किसमें? पार्ट 1 में दिखता है। जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, और ये पीपल ऑफ इंडिया को बताता है कि पीपल ऑफ इंडिया को सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब कुछ होना चाहिए इसमें। पार्ट 3 क्या बताता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। और आर्टिकल 368 क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में। इसकी मैंने एक अच्छी वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा उसको। तो कौन बताता है इसके बारे में? नन ऑफ द एबव, यानी कि इसका आंसर क्या है? पार्ट 1। तो इंडिया इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री, ये सब आपको कहाँ मिलता है? फेडरल स्टेट पार्ट 1 में मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्री इज गिवन बिलो, कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस कंट्री से लिया गया है। कि इंडिया में जुडिशरी अलग होगी और आपका लेजिस्लेटिव अलग होगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होगी। तो ये होता है आपका कनाडा से। किसके यहाँ से लिया गया है? ये वाला कनाडा से, ये वाली कंट्रीज से हमने ये विद्रोह किया हुआ है, ठीक है, यानी कि लिया गया है। इसके बाद है इंडिया हैज़ बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हुए हैं? ये किए हुए हैं यूएसए के से। देखिए, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी, आपने ल्यूसेंट पढ़ी होगी, या कम से कम आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। कोई एक बुक तो आपने पढ़ी ली होगी, तब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। नहीं भी पढ़ी तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपको बहुत ईजीली सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो, नंबर बी है इसका आंसर, कि जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का वो यूएसए से लिया गया है। इसमें बाकी भी बताए गए हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं और मेथड ऑफ प्रेसिडेंट हैं या नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा हैं, ये आयरिश से लिए गए हैं। तो ये भी इसके आंसर इसमें साथ के साथ दिए हुए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए इंडियन पॉलिटी की, आपको बिल्कुल पता लगेगा कि यूके से क्या, रशिया से क्या, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। वरना आप एक बार ल्यूसेंट या एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो फ्रेज होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में यूज़ किया गया है। आर्टिकल 14 है ना आपका, उसमें यूज़ किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 14 कौन सा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही, कि जो इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का सोर्स कहाँ से आया, यानी कि कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन में था, प्रियम्बल में था, पार्लियामेंट ने बोला, किसने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का वो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, आपका छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आया ज्यूरिस्ट, ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट। आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, केशवनंदा भारती केस के अंतर्गत। तो ओपिनियन ये ज्यूरिस्ट की ही ओपिनियन है, यानी कि एक तरीके से आपके न्यायाधीश की ओपिनियन है कि ये जो सोर्स है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसके बारे में जो थ्योरी बताई गई है। इसके बाद नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन, यस है। फेडरलिज्म है, यस है। जुडिशियल रिव्यू भी होता है, हाँ जी होता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि पावर होती है पार्लियामेंट की, वो सॉरी कोर्ट के पास, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको वो लॉ को वैलिड या वॉइड कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट की सोवरेनिटी नहीं बोली कि पार्लियामेंट की चलेगी, पार्लियामेंट की प्रभुसत्ता है, लोगों की प्रभुसत्ता है, किसी की भी नहीं है। तो ये आपका फीचर नहीं है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इसका राइट आंसर है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या ये आपका फेडरल है, यूनिटरी है, क्वेसी फेडरल है, प्रेसिडेंशियल है? आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। अब इनमें से
कौन सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये दैट इज़ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है जो आइडिया है कॉन्करेंट लिस्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आइडिया कहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट का, ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँचा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।